क्या आपने कभी सपने देखे हैं? देखिए, सपने सभी देखते हैं। ऐसा है हो नहीं सकता कि किसी का कभी कोई ड्रीम ही ना हो। पर ये सपने जो है हमारे पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये हमारा 11th हाउस बताएगा। 11th हाउस में हमारे ड्रीम्स आते हैं, हमारे डिजायर्स आते हैं, जितने भी हम डिजायर्स करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा इनकम आती है, जो हम नॉर्मल जॉब या बिजनेस करते हैं अपने घर चलाने के लिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो आती है। हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं, वो यहाँ आता है। हमारा जो सिबलिंग है, वो जो बड़ा सिबलिंग है वो यहाँ आता है। देखिए, नॉर्मल हम सिबलिंग यहाँ से देते हैं, छोटे भाई बहन। जो बड़ा सिबलिंग है वो 11th हाउस से देखा जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं जो बिजनेस फ्लरिश करते हैं वो नेटवर्किंग के बेस पे ही करते हैं। तो नेटवर्किंग से ही हमें जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, ये कंसेप्ट यहाँ से भी देखा जा सकता है। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ। आपने बहुत सुना है कि आप मैनिफेस्टेशन कर लो, सोच लो और वो चीज हो जाएगी। क्या वाकई में पॉसिबल होता है? नहीं होता। मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे दो प्लैनेट्स लेंगे, एक लेंगे राहु और एक लेंगे केतु। जो राहु देव होता है ना, अगर वो 11th हाउस में बैठ जाए तो आप इस इंसान से पूछिए रात को सोने से पहले कि सब कुछ बुरा 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 सोच के सोएगा, सब कुछ बुरा। और जो भी ये बुरा बुरा सोचता है ना, उसकी लाइफ में वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड दिस इज रियली ट्रू। और जिसका भी केतु देव 11th हाउस में बैठ जाए ना, तो ये इंसान कोई भी चीज सोच ले, बस सोच के उसे लेट गो कर दे, छोड़ दे बस। जैसे ही वो इस चीज को लेट गो करेगा ना, उसके पीछे पीछे नहीं भागेगा, उसकी वो डिजायर जो है वो 11th हाउस पूरी कर देगा। तो जो मैनिफेस्टेशन ऑनलाइन सुनते हैं ना कि सोचो और हो जाएगा, वो हर किसी के लिए नहीं होती। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती है वो हर किसी के लिए, हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ मैं आपको एक रेमेडी देने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसमें आपको ज्यादा कुंडली नहीं देखनी है। आपको सिर्फ देखना है कि जो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 12 तक, उसका जो लॉर्ड है वो इधर लिखा है। इस लॉर्ड का आपको रुद्राक्ष धारण करना है। और इसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। इसको पहनने से आपकी जो इच्छाएं हैं ना, आपका 11th हाउस है वो अच्छा होने लगेगा। डिजायर्स का हाउस, एक्स्ट्रा इनकम का हाउस। और ये बड़ा ही प्यारा हाउस है, बट इसे त्रिशदाया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इच्छाएं जो है ना वो सबकी पूरी नहीं होती। और सबकी पूरी की पूरी नहीं होती है, कोई ना कोई इच्छा तो रह ही जाती है ना। चलिए, अगली वीडियो में हम 12th हाउस की बात करेंगे। नमः शिवाय।